और पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, फिर से एक बार उसके वचनों को समझने के लिए और उसके ऊपर बात करने के लिए। आइए हम आज के वचनों के अंदर जाए उससे पहले उसके पास से हम सहायता मांगे कि उसके वचनों को समझने के लिए वो हमें सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज फिर से अम, हम इकट्ठा हो सके आपके नाम में प्रभु जी। हमने आपकी स्तुति आराधना की, आपके नाम को धन्यवाद कर पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हम आपके पास आए हैं तो प्रभु जी हम आपके वचनों को समझने के लिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा को हम हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं और आप अपने वचनों के द्वारा हमसे जो बात करना चाहते हैं वो आज रिवील हो सके हमारे बीच में, ऐसा हम मांगते हैं। फिर से हम एक बार हम आपके हाथों में आते हैं, आप हमें संभालिए और आपके वचनों के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और मानिए करिए। आमीन। अ, अ, तो ये जो हम यूहान का हमने दूसरे चैप्टर में जो आगे की कुछ कलम पढ़ी, तो आगे उसके पहले का जो कुछ बैकग्राउंड है मैं उसको थोड़ा समराइज करूंगा कि यीशु मसीह जब 30 साल के होते हैं तब उनका बैप्टिज्म होता है और यूहान बपतिस्मा के द्वारा यरदन नदी में उनका बपतिस्मा होता है। और हम सब जानते हैं कि वहां पर आकाश में से एक वाणी आती है कि ये मेरा पवित्र बेटा है और मैं उसके ऊपर प्रसन्न हूँ। और कबूतर, एक पक्षी के द्वारा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। और फिर वहां से यीशु मसीह 40 दिन तक अरण्य में चले जाते हैं, रन में चले जाते हैं और वहां पे वो फास्टिंग करते हैं, भूखे प्यासे रह के, प्रेयर में रह के वो फास्टिंग करते हैं। और उसी दौरान शैतान 3 बार उनका परीक्षण करता है और वो पवित्र आत्मा में इतने स्ट्रांग हो गए होते हैं कि शैतान उनको हरा नहीं पाता है। और वहां से वो 40 दिन के फास्टिंग के बाद यीशु मसीह अपने पहले 12 शिष्यों का चयन करता है और अपने शिष्यों का सिलेक्शन करने के बाद फिर यीशु मसीह का जो मिशन है वहां से वो स्टार्ट होता है। और उनका जो मिशन है, उनका जो कार्यकाल है, हम देखते हैं कि वो चमत्कारों से और चंगाइयों से भरा होता है। और ये सारे चमत्कारों में सबसे पहला जो चमत्कार है बाइबल के अनुसार वो यहाँ पे आता है कि जहाँ वो काना गांव में शादी में पानी को दाखरस में परिवर्तित करते हैं। उसके बारे में हम संक्षिप्त में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कैसे चमत्कार करते हैं और इस चमत्कार की जो घटना है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और ये जो चमत्कार है जो हमने पढ़ा कि यूहान की दूसरी किताब में 1 से 11 कलम में आता है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, उनकी माता और उनके जो शिष्य होते हैं उनको गलील के ये जो काना गांव है वहां पर एक शादी होती है, वहां पे उनको न्योता मिला होता है, वहां पे उनको आमंत्रित किया गया होता है और वहां पर ये लोग जाते हैं। और ये जो शादी होती है वहां पे उनको पता चलता है, उनकी माता को पता चलता है कि ये जो द्राक्षरस है वो खत्म होने वाला है। उस दिनों में शादी में ऐसा एक रिचुअल था कि जो लोग शादी में जो लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको दाखरस दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो शादियां होती है हम लोग सूप देते हैं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है वेलकम ड्रिंक की तरह। उस टाइम में दाखरस को माना जाता था, तो दाखरस देते थे। तो यहाँ पे पता चलता है कि दाखरस यहाँ पे खत्म होने वाला है और यीशु की माता को पता चलता है तो थोड़ी कंसर्न हो जाती है, उसको थोड़ी चिंता हो जाती है। तो वो एक आस लेके, एक होप लेके यीशु मसीह के पास जाती है कि इनका दाखरस खत्म होने वाला है। कि यहाँ पे प्रभु यीशु के से उसको थोड़ा डिनाइट कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया। फिर भी जैसे यीशु मसीह की माता को पता है कि यीशु मसीह यहाँ पे कुछ करने वाला है, सीधी जाती है सेवक, मतलब वो जो शादी में जो लोग काम करने वाले जो सेवक होते हैं उनके पास चली जाती है और उनको कहती है कि जैसा ही यीशु मसीह कहे वैसा तुम करना, फॉलो वॉट एवर जीसस सेड, ऐसा वो क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको दे देती है। फिर यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया कि अभी मेरा समय नहीं आया है, मतलब अभी यीशु मसीह का समय आ गया है, तो यीशु मसीह फिर उनके सेवकों को जाके कहता है कि ये जो 6 कुंड है, मतलब पत्थर के बनाए हुए कुंड होते हैं पानी भरने के लिए, उनको जाके आप पानी से भर दो। अभी ये जो सेवक होते हैं उनके मन में कुछ भी ख्याल नहीं आता है, कुछ भी वो सोचते नहीं है सीधे, क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह की माता ने बोला कि जैसा यीशु मसीह कहे वैसा आप करना। तो वो लोग जाके वो
6 के 6 जो कुंडे होते हैं उनमें वो पानी से भर देते हैं। और वो भर देने के बाद यीशु मसीह उनको एक और इंस्ट्रक्शन देता है कि उसमें से ही आप पानी लेके जो भुज का जो मेन याजक होता है, मतलब शेफ, मेन शेफ जैसा बोल सकते हैं, भुज प्रमुख बोल सकते हैं, उसको जाके आप इसको टेस्ट कराओ। अभी उनको पता है कि हमने तो पानी डाला, फिर भी वो लेके यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो जाके वो पानी दे देते हैं। तो जब भुज प्रमुख जब उसको चखता है तो वो एकदम अचंभे में आ जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे, इतना अच्छा द्राक्ष रस, इतना अच्छा द्राक्ष रस तो आपने पहले क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि उनके रिचुअल में ऐसा था कि जो अच्छे से अच्छा द्राक्ष रस वो सबसे पहले पीला जाता है, और उसके बाद जो मध्यम टेस्ट वाला होता है वो फिर बाद में दिया जाता है। तो बोलता है ये तो सबसे अच्छा है, तो आपने पहले क्यों नहीं पिलाया? लेकिन तब जब पता चलता है कि ये तो एक्चुअली जो खत्म हो गया था, उसमें बाद ये पानी में से दाखरस बन गया है। और ये सिर्फ इनको यीशु मसीह को ये पता होता है, और उनके जो शिष्य और ये जो सेवक होते हैं, सिर्फ उनको ही पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसी चमत्कारिक घटना हो गई है। तो ये जो घटना है उसके बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे कि इस घटना के अंदर ऐसी क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवनों के लिए काफी ताल्लुक रखती है, और हम उसमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ये जो शादी देखते हैं, वहाँ पे शादी जिस घर में होती है, उस फैमिली को हम देखते हैं कि वो फैमिली थोड़ी टेंशन में है, चिंता में है। हम भी कई शादियों में जाते हैं, हमको आमंत्रित किया जाता है, तो हम हमेशा ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि खाना अच्छे से अच्छा मिले, और जो शादी के जो होस्ट होते हैं उनको भी ऐसा ही होता है कि हम अच्छे से अच्छा खाना लोगों को खिलाएं। और वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि खाना खत्म ना हो, किसी को ऐसा नहीं लगे कि नहीं कम मिला या अच्छा नहीं मिला, और सब खा पाए, ऐसा हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। कई शादी में ऐसा होता है कि कभी चलो भाई स्वीट खत्म हो गया, गुलाब जामुन खत्म हो गया, या फिर ये कुछ बिरयानी खत्म हो गई, तो लोग ध्यान में रखते हैं कि अरे इसकी शादी में तो ये खत्म हो गया था, अरे उसकी शादी में ये अच्छा नहीं था, ये खत्म हो गया था। लेकिन जो होस्टिंग फैमिली होती है ये सब ध्यान रखती है, क्योंकि शादी में अगर कुछ चीज अगर खाने की खत्म हो जाए या किसी को खाने को नहीं मिले, तो उनको एक डर सा रहता है कि अरे, ये शर्मजनक बाबत हो जाती है कि ये लोग कभी कोई कोई सुना ना दे। उनको एक डर सा रहता है कि कभी कोई इसके लिए सुना नहीं दे, अरे इसकी शादी में तो ये प्रॉब्लम हुई थी, या उसकी शादी में तो ये नहीं मिला था। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस फैमिली के बीच में भी आके खड़ी हो गई है, क्योंकि दाखरस खत्म होने वाला है। लेकिन सबको पता नहीं था, लेकिन जो सेवक होते हैं, जो बांटने वाले हैं, उनको पता चल गया कि ये खत्म होने वाला है, और यीशु की माँ को पता चल जाता है। लेकिन ये जो घटी है, ये घटी लोगों के अंदर नहीं फैली। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन मौजूद था? यीशु मसीह मौजूद था। और वहां पर यीशु मसीह क्यों मौजूद था? क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था। तो एक बहुत बड़ी बात हम लोग भी सीख सकते हैं हमारे जीवन के लिए, कि यीशु मसीह को अगर हम इनवाइट करते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में भी यीशु मसीह ऐसी कोई घटी नहीं होने देगा। आमीन। हमारे जीवनों में भी ऐसी कोई शॉर्टेजेस, अगर कोई ऐसी चीज मिसिंग हो रही है, तो अगर यीशु मसीह हमारे जीवनों में है, तो वो घटी हमारे जीवनों में भी नहीं आएगी। एक हम बात सीख सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम्स ऐसी कोई है हमारे जीवनों में, तो अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में मौजूद है, तो किसी भी मुसीबतों में से वो एक बीच में से एक रास्ता निकालने के लिए सक्षम है। सारे प्रॉब्लम्स के बीच में से एक रास्ता निकालने के लिए वो सक्षम है। हमें, और बाइबल भी यही कहती है कि जो लोग उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, वो कभी शर्मित नहीं होंगे, वो कभी शर्म वाली सिचुएशन में कभी भी नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कि जब यीशु की माँ उन सेवकों को कहती है कि जैसा ही यीशु मसीह कहे वैसा तुम करना, और वो लोग करते भी बिल्कुल वैसा ही। यीशु मसीह ने बोला कि वहां जाके पानी डाल दो, तो उन्होंने डाल दिया। उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उनके मन के अंदर काफी कुछ क्वेश्चन आ सकते थे कि क्यों भाई वहां पे क्यों पानी भरना है, उससे क्या फायदा होगा, और ये तो पानी डाल रहे हो, एक्चुअली में हमको तो सबको दाखरस पिलाना है। लेकिन उनके मन के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर वो ओबीडियंस था। यीशु मसीह भी हमारे साथ अपने वचनों के द्वारा काफी बात करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम भी उसके वचनों को माने, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। हम भी उसके वचनों को ओबीडियंस करें, क्योंकि उसके वचनों द्वारा, उसकी बातों के द्वारा वो हमारे अंदर काम करता है, और अपने आप को
ग्लोरीफाई करता है। वो बात हम सीख सकते हैं। तीसरी बात, नो क्वेश्चंस नो डाउट। जीसस जीसस जब इन लोगों को बोलता है कि तुम जाके पानी भर दो, तब तो उनके अंदर कोई भी एक क्वेश्चंस नहीं आता है। और हाँ, तो यीशु मसीह के कहने ऊपर वो लोग जो करते हैं और वहां पर वो एक चमत्कार होता है। तो यीशु मसीह का जो चमत्कारिक जो पूरा ये जो घटनाक्रम है, वो इन लोगों के इमेजिनेशन के बाहर है। उनको पता ही नहीं चला होता कि ऐसा कुछ हो गया है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा कि पानी में से द्राक्षरस बन जाएगा। तो प्रभु का काम भी हमारे जीवनों में भी कुछ ऐसा है जो हमारे इमेजिनेशन के परे है। और प्रभु यीशु के जो वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में जो काम होता है, उससे काफी मिरेकल्स होते हैं। हमारे लाइफ में भी काफी मिरेकल्स होते हैं, हम लोगों ने काफी एक्सपीरियंस भी किया है। और हमारे लाइफ के ये मिरेकल्स के द्वारा लोगों को भी उत्तेजन मिलता है। नीति वचन उसके तीसरे अध्याय और 5वीं कलम में भी यही कुछ ऐसा लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, पर अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो प्रभु के वचन जब हमसे बात करते हैं, तो हमें ऐसे कोई डाउट या ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, लेकिन उसकी बातों पर हमें पूर्ण विश्वास रखे, उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर पराक्रम करता है। ये एक बात सीख सकते हैं। चौथी बात, प्रभु यीशु की चॉइसेस। अभी वहां पर ये जो पानी के 6 कुंड होते हैं, स्टोन के बने हुए थे, काफी बड़े होते हैं। तो हमने गुजराती में पढ़ा कि वहां पे 20 गैलन जितना पानी उसमें रहता है। तो 20 गैलन मतलब करीबन 90 लीटर्स। सो 20 से 30 गैलन मतलब करीबन 110 लीटर जितना पानी एक कुंड के अंदर होगा। ऐसे करीबन 6 कुंड थे। ऐसे करीबन 6 कुंड थे। तो उस टाइम पे ये जो यहूदी रिचुअल, उनकी जो रीति रिवाज होते थे, उसमें ऐसा होता था कि जो शादियां होती है, शादियां में जो लोग बाहर से लोग आते हैं, उनको हाथ पैर धोने के लिए ऐसे कुंड रखे जाते थे। कि जो लोग बाहर से आते तो अपने आप को शुद्धिकरण की एक रीति रिवाज था उनके अंदर, कि वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए हाथ पैर धोते थे। तो ये जो कुंड होते हैं, उनका वो उनमें से वो पानी यूज करते थे। यही वैल्यू था उसका। तो लोगों के अंदर इस कुंड का कुछ ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन यीशु मसीह का काम करने का तरीका देखो, यहाँ पे वो कैसे कुंड को यूज करते हैं। शादी का टाइम था, काफी बड़ा घर होगा, इतने लोग इनवाइटेड थे। वहां पे हो सकता है कि चांदी बर्तन हो, सिल्वर के भी बर्तन हो, या कुछ और तरह के भी बर्तन हो सके। लेकिन यीशु मसीह का काम करने का तरीका देखो, कि वो ऐसे कुंड को यूज करते थे कि जिसकी लोगों के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। और ये परमेश्वर यीशु मसीह का काम करने का तरीका है। तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां पे वो परमेश्वर काम करता है। हमारे हमारे जीवन में हम कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि चलो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई सुनता नहीं है, मेरे काम को कोई सराहता नहीं है, मैं कुछ काम करता हूँ तो कोई अटेंशन नहीं देता है, या फिर मैं ये करने के लिए लायक नहीं हूँ, या मेरे को कंपेयर करके छोटा समझा जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे बीच में आती है, ऐसा कुछ है, तो आज हमारे बीच में ये कि गुड न्यूज है। हमारे बीच में आज ये कि खुशखबरी है, कि हम कभी ये सोचता है कि हम वीक है, हम ये नहीं कर पाते हैं, तो यीशु मसीह हमको ही यूज करने के लिए सबसे पहले चूज करेगा। वो हमको ही पहले चूज करेगा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अभी नासरत में फर्स्ट टाइम जाते हैं, जब वो खजूरी का रविवार होता है, तो किसके ऊपर बैठ के जाते हैं? वो चाहते तो घोड़े पे बैठ सकते थे, हाथी पे बैठ सकते थे। क्या पसंद किया उन्होंने? गधा पसंद किया। ये यीशु मसीह का काम करने का तरीका है, कि वो वीक को पहले पसंद करते हैं, जो डम है उनको पहले पसंद करते हैं, और वहां से वो अपना पराक्रम निकालने के लिए शक्तिमान है। गिदियोन के बारे में हम जानते हैं, पुरानी किताब में लिखा है कि इज़राइल के ऊपर लीड करने के लिए वो परमेश्वर गिदियोन को यूज करता है। गिदियोन बोलता है कि प्रभु मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं मेरे पूरे खानदान में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े लोग सक्षम लोग हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको यूज करता है। दाऊद के बारे में जानते हैं, दाऊद बोलता है कि मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ। दाऊद ऐसा बोलता था, प्रभु मैं एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो कीड़े के समान हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर यूज करता है, किसे मारने के लिए? शक्तिमान गोलियात को मारने के लिए, और इज़राइल से उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर उसे यूज करता है।
तो यही हम सीख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर को न्योता देते हैं हमारे जीवन में और उसके हिसाब से चलते हैं, अ, उसको हमारे जीवन का कंट्रोल करने के देता है, तो वो हमारे अंदर से ऐसे पराक्रम निकालता है। वो हमें यूज़ करता है हमारा बेस्ट आउट ऑफ करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, और हमारे जीवनों से भी उसके महिमा होती है और लोगों को उत्तेजन मिलता है, लोगों को उत्तेजन मिलता है। 5वीं बात देखते हैं कि टर्नओवर। यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह पानी को दाख रस में बदल देते हैं। हम सोचे तो लगता है कि पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल है, किसी बर्तन में आप पानी डालो, थोड़ी देर के बाद देखो तो उसमें से दाख रस अपने को टेस्ट करने को मिले, नॉट पॉसिबल। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे उसको पॉसिबल करके दिखाया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे जिंदगियों में, काफी प्रॉब्लम्स है हमारे बीच में, अभी जो समय चल रहा है उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी हमारे बीच में, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, जॉब के इश्यूज हो जाते हैं, मॉरल इश्यूज हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं। इन सारे इश्यूज में भी अगर परमेश्वर हमारे बीच में है, यीशु मसीह का वचन हमारे बीच में है, तो उसमें से भी वो हमारे रास्ता निकालने के लिए वो सक्षम है। पुरानी किताब में हमने देखा था कि इजरायली प्रजा को जाने के लिए वो लाल समुद्र के 2 भाग कर देता है और वहां से एक कोरी जमीन बना देता है, सूखी जमीन बना देता है, ताकि उसकी प्रजा वहां से जा सके। ये कैपेबल परमेश्वर हमारे बीच में है कि ये सारे सारे प्रॉब्लम्स को टर्न ओवर करके सारे सूखेपन को वो मिटा सकता है। एक और आखिरी बात कि जब ये सेवक को बोला जाता है कि अभी उसने अपने पानी भर दिया है, यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें से थोड़ा पानी ले जाके आप वो जो भोज का जो प्रमुख है उसको जाके टेस्ट कराओ। तो वो लोग वैसा करते हैं और वो टेस्ट भी करता है। तो उसका क्या रिएक्शन होता है? अरे वाह! दिस इज़ द बेस्ट। वो बोलता है कि ये तो इतना अच्छा द्राक्षा रस है, तो ये द्राक्षा रस आपने पहले क्यों नहीं पिलाया? ये तो पहले पिलाना चाहिए था। लेकिन ये द्राक्षा रस जो सबसे अच्छा निकला वो किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। यीशु मसीह ने बनाया ये द्राक्षा रस। तो यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है तो वो कभी भी हमको सेकंड क्वालिटी वाला वस्तु नहीं देंगे। यीशु मसीह हमको सबसे बेस्ट देंगे, श्रेष्ठ देंगे, उत्तम देंगे, सर्वोत्तम देंगे। सबसे बेस्ट क्वालिटी का परमेश्वर हमको देने के लिए वो कैपेबल है, वो कैपेबल है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे काना गाँव की शादी में यीशु मसीह को इन्विटेशन दिया गया, वैसा ही इन्विटेशन हमारे हृदयों में और हमारे जिंदगियों में भी हम दे सकते हैं, ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर से बेस्ट क्वालिटी का बाहर निकाल सके। ऐसा ही कुछ हमको यहाँ पर भी सीखने को मिलता है। और हम लोग बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं हमारे जीवन में, हम लोग बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी हमें ये भी लगता है कि क्यों ऐसा? लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्लानिंग्स डिसाइड करके रखा है वो कुछ और होता है, उसका टाइम कुछ और होता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कब इसके लिए सबसे बेस्ट आउटकम आ सकता है। तो हमको उसके ऊपर ये भरोसा रखना चाहिए हम कि हमारे अंदर से जो बेस्ट है, जो बेस्ट क्वालिटी आने वाली है, वो उसने डिसाइड जो टाइम किया है, उसके अंदर से आने वाली है। तो काना गाँव के अंदर ये चमत्कार करने वाला यीशु, वही यीशु आज हमारे बीच में भी है और हमारे हृदयों में भी है, और भी हम उसको इनवाइट करें हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों को कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारे जीवनों में कहीं भी कुछ भी ऐसी कोई सूखी ज़मीन है, कहीं कोई ऐसा सूखापन है, तो वही वो जीवन रूपी जल से हमें वो तृप्त करेगा और वहीं से ग्रीनरी खड़ी करेगा। और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो दूर करने के लिए, हमारे जीवनों को हैप्पी करने के लिए और सबसे अच्छे क्वालिटी वाला, सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम बेस्ट क्वालिटी का द्राक्षरस, जीवन रूपी द्राक्षरस हमको पिलाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें जो वचन दिखाए, बताए और उसके अंदर रही हुई जो बातें हैं, वो समझाने के लिए हम सबको आशीर्वादित किया है। आमीन। थैंक यू। जय मसीह की।